गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक शुरू किए थे बायोमोलिक्यूल्स में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा सब टॉपिक जो है आज मोनोसैकेराइड होगा और वो कंप्लीट होने के बाद हम ऑलिगोसैकेराइड पढ़ेंगे। और ऑलिगोसैकेराइड में हमारे सिलेबस में जो है दैट इज डाइसैकेराइड, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिस्क्राइब आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट। बोला गया आइसोमेरिज्म कार्बोहाइड्रेट में कैसे होता है, उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा ये समझ लो। सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या है? सबसे पहले आइसोमेरिज्म जानने से पहले जानना पड़ेगा आइसोमर क्या है। आइसोमर्स वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू देयर डिफरेंट 2D यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, तो क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट में आंसर होगा आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स, आइसोमर आर द कंपाउंड्स which have same molecular formula but okay different properties due to different properties due to different 2D or 3D structure। ठीक है, 2D और 3D structure। Now why this isomer shows different 2D or 3D structure? Because the carbohydrates show difference in polarized light rotation, they are called isomers and it is due to the asymmetry in them। मतलब जो सेंट्रल कार्बन एटम है it is attached to the other group which are dissimilar from each other। तो लिखेंगे the carbohydrates shows difference, the carbohydrate shows difference in polarized light rotation due to asymmetry in them, the carbohydrate shows difference in polarized light rotation due to asymmetry in them। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? जो आइसोमेरिज्म शो करता है, they show difference in polarized light rotation। what are polarized light? those light which shows particle vibration। ठीक है, now if ब्लर आ रहा है, इतना साफ तो आ रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं। अब क्लियर हुआ? if polarized light is rotated towards
if polarized light is rotated towards right or clockwise अगर पोलराइज लाइट को रोटेट किया जाए टुवर्ड्स राइट और क्लॉकवाइज, ठीक है, बाय देम इस आइसोमर्स को क्या कहा जाता है? इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो, इफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज कॉल्ड लेवो रोटेटरी, ठीक है। इफ पोलराइज्ड light is rotated towards left, if polarized light is rotated towards left by them, it is levorotatory. Okay, now it is levorotatory, ठीक है। अब ये राइट डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लेवोरोटेटरी किस बेसिस पे शो करता है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ OH। इसके लिए हम सबसे आइडियल किसको लेते हैं? कौन से कार्बोहाइड्रेट को? ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि ट्रायोज होगा। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो लिखेंगे ऑल मोनोसैकेराइड, ठीक है, ऑल मोनोसैकेराइड which have D glyceraldehyde unit in them, all monosaccharide जिसमें D glyceraldehyde unit है are called D फॉर्म, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म। देख लो कैसे होगा। CHOC ये सेंट्रल कार्बन एटम है, इसमें होगा OH और H और नीचे होगा CH2OH। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला है और इसमें जो OH का पोजीशन है ये डिटरमाइन करता है आइसोमेरिज्म को। तो यहाँ पे जो OH है ये पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज मूव करेगा, इसलिए इसका हो गया D फॉर्म या डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म। और जिस मोनोसैकेराइड में L ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा दे आर कॉल्ड L फॉर्म, ठीक है। while others which have L glyceraldehyde, unit in them are called L form, that is levorotatory form। और जब वो लेवोरोटेटरी फॉर्म होगा तो इसमें OH का पोजीशन कहां पे होगा? लेफ्ट। देखो CHOC, CH2OH, ठीक है। अब यहां पे हो जाएगा H, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा HO। तो यहां पे OH का पोजीशन किधर हो गया? लेफ्ट में। तो ये पोलराइज लाइट को किधर मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट डायरेक्शन में। और इस तरह के ग्लिसरॉल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? L ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर्म। और वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म का होगा? L फॉर्म। तो समझ आ गया आइसोमेरिज्म? क्लियर? बोलो काजल, तूबा, निशा, अंजलि, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब रिंग स्ट्रक्चर इन मोनोसैकेराइड।
रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है मोनोसैकेराइड में? तो कहा जाता है मोनोसैकेराइड विथ 5 कार्बन एटम और मोर। जिस भी मोनोसैकेराइड में मिनिमम 5 कार्बन एटम है या 5 कार्बन एटम से ज्यादा है, दे इजिली शो अ रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर दो होता है, एक फ्यूरानोज रिंग और एक पायरानोज रिंग। ठीक है, पोलराइज लाइट मतलब होता है जिसमें पार्टिकल वाइब्रेशन होता है। ठीक है, और डिटेल में हम इस दिन अलग से ये क्लास देंगे, फिजिक्स का टॉपिक है, हम डिटेल में तुमको समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देखो ऐसे इसका जान लो कि दोज लाइट विच हैव अ पार्टिकल वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिस्क्राइब रिंग स्ट्रक्चर in monosaccharide. Describe ring structure in monosaccharide. यहां पे सवाल है कि रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है मोनोसैकेराइड। आंसर है मोनोसैकेराइड ठीक है, मोनोसैकेराइड्स विथ, अभी जस्ट बताए थे, विथ 5 कार्बन एटम और मोर, विथ 5 कार्बन एटम और मोर। ठीक है, सो या सोज रिंग स्ट्रक्चर, सोज रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, also in their solution. So ring structure also in their solution. Now the ring seen in carbohydrates, the ring seen in carbohydrates are of 2 types. जो रिंग कार्बोहाइड्रेट में होगा they are of 2 types. The rings seen in carbohydrate are of 2 types. First, फ्यूरानोज रिंग, फ्यूरानोज। ठीक है, फ्यूरानोज में क्या होगा? फ्यूरानोज रिंग में लिखेंगे इट इज विथ 4 कार्बन एटम, इट इज विथ 4 कार्बन एटम and above. It is with 4 carbon atom and above shows ring structure, also in their solution. It is with 4 carbon atom and above, which shows ring structure also in their solution. Okay? अब क्या होता है देखो स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें कितना कार्बन एटम है? 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा विथ 4 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। ठीक है, shows ring structure also in their solution. ठीक है, 1 ऑक्सीजन एटम, यानी इसको हम बोल सकते हैं that is 5 membered ring structure. ये क्या है? 5 member ring structure. दूसरा क्या है? पायरानोज रिंग, इसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम होगा। पायरानोज रिंग
पायरेनोज रिंग में क्या होगा? इट इज विथ 5 कार्बन एटम and 1 oxygen atom showing ring structure, also in their solution. It is with 5 carbon atom and 1 oxygen atom showing ring structure also in their solution. ठीक है, तो पायरेनोज रिंग का क्या आंसर होगा? ठीक है, इसका डायग्राम बना देते हैं। टोटल कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन है, यानी ये कितना मेंबर रिंग है? दैट इज 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पायरेनोज में 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन होगा, तो ये 5 मेंबर रिंग है, और पायरानोज में 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होगा, तो ये 6 मेंबर रिंग है। तो यानी जो भी मोनोसैकेराइड में मिनिमम 5 कार्बन एटम होगा या 5 कार्बन एटम से ज्यादा होगा, दे शोज अ रिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो इन देयर सॉल्यूशन। समझ आ गया? सर 6 से भी ज्यादा हो सकता है। हाँ, अब तुम लोग को नहीं पढ़ा है मोनोसैकेराइड में ट्रायोस टेट्रोस हम क्या बोले? वो तो मोनोसैकेराइड यूनिट है, एक 9 तक हो सकता है ना? बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कितना है? 6 तक, 3 to 6 कार्बन एटम। देखो, अब हम लोग ये मोनोसैकेराइड कंप्लीट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, दैट इज ऑलिगोसैकेराइड। और ऑलिगोसैकेराइड में हमें जिसको पढ़ना है वो है डाइसैकेराइड। ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड, और ऑलिगोसैकेराइड में हमें जो पढ़ना है दैट इज डाइसैकेराइड। ठीक है, हम लोगों को डाइसैकेराइड पढ़ना है। तो डाइसैकेराइड क्या है? दे आर द स्मॉलेस्ट एंड कॉमनेस्ट, मोस्ट कॉमन ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, द स्मॉलेस्ट एंड कॉमन क्या है? ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स आर क्या? आर डाइसैकेराइड्स, आर डाइसैकेराइड्स। अब these disaccharide are formed by the condensation of 2 monosaccharide molecules. These disaccharides are formed by the condensation of 2 monosaccharide यूनिट। जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जोड़ता है वो क्या बनाता है? डाइसैकेराइड। ठीक है, फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। अब ये क्या होगा? इट मतलब मोनोसैकेराइड यूनिट, इट मे बी सेम और डिफरेंट
वो सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम होगा तो लिखेंगे होमोडाइसैकेराइड और डिफरेंट होगा तो हेटेरो। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? इट्स जनरल फॉर्मूला इज C12H22O11। डाइसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला है C12H22O11। अब हेक्सोस डाइसैकेराइड जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है, वो क्या पढ़ना है? हेक्सोन साइड डाइसैकेराइड, यानी 6 कार्बन का हेक्सोस डाइसैकेराइड। हेक्सोस डाइसैकेराइड आर बेस्ट नोन। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल, सबसे पहले सुक्रोज, सेकेंड मेल्टोज, थर्ड लैक्टोज, फोर्थ ट्रीहेलोज। सुक्रोज, मेल्टोज, लैक्टोज और ट्रीहेलोज। जिसमें से ट्रीहेलोज क्या है? इट इज फाउंड इन सम फंजाई एंड हेमोलिम्फ ऑफ सम इंसेक्ट। ट्रीहेलोज is found in some fungi। ट्रीहेलोज जो हेक्सोस डाइसैकेराइड है ये कुछ फंजाई में पाया जाता है एंड हेमोलिम्फ ऑफ सम इंसेक्ट्स। ब्लड कंटेनिंग जो वैक्यूम एरिया है उसको हेमोलिम्फ कहा जाता है और वो इंसेक्ट में होता है, ठीक है। उसमें क्या पाया जाता है? ट्रीहेलोज। किसमें पाया जाता है? सम फंजाई एंड हेमोलिम्फ ऑफ सम इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, डाइसैकेराइड जो है ये कंसिस्ट करता है 2 मोनोसैकेराइड यूनिट का, विच डाइसैकेराइड कंसिस्ट of 2 monosaccharide unit, ठीक है, जो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। इट मे बी सेम और इट मे बी डिफरेंट, विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, विच आर held together by, which are held together by क्या? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो आपस में 2 मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे से अटैच होता है, इट इज ड्यू टू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा डाइसैकेराइड है, ठीक है, ये बेसिकली क्रिस्टलाइन, सॉल्युबल इन वाटर और स्वीटिंग टेस्ट होता है। डाइसैकेराइड्स आर क्रिस्टलाइन, सॉल्युबल इन वाटर और स्वीट इन टेस्ट है। डाइसैकेराइड क्या है? क्रिस्टलाइन है, सॉल्युबल इन वाटर है और स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है। ये हो गया डाइसैकेराइड। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत पूछो? टूबा, अंजलि, किरण, निशा? नो सर। टूबा है कि चली गई? अच्छा ठीक। देखो अब यहां पे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो डाइसैकेराइड होता है ये 2 तरह का होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हमने मोनोसैकेराइड में भी इसका जिक्र किया था। दोज शुगर विच हैव अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, एंड दोज शुगर विच डज नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
ठीक है। देखो, द disaccharide are of two types. The disaccharides are of two types. First, reducing, ठीक है, disaccharide. Reducing disaccharide with free aldehyde और कीटोन ग्रुप, ठीक है। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड विथ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। एग्जाम्पल क्या होगा? दो, मैल्टोज एंड लैक्टोज, मैल्टोज एंड लैक्टोज। दूसरा, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड विदाउट फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। ओके, सो दोस डाइसैकेराइड which does not have a free aldehyde or ketone group are called non reducing disaccharide. Example, sucrose and trehalose, ठीक है, सुक्रोज एंड ट्रीहेलोज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता क्या है? तो लिखेंगे आंसर, अ शुगर मॉलिक्यूल। एक शुगर मॉलिक्यूल में बहुत सारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी OH ग्रुप होता है, लेकिन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और उस OH ग्रुप को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल। जब ये ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो लिखेंगे, अ शुगर मॉलिक्यूल have several hydroxyl group. A sugar molecule have several hydroxyl group. Several hydroxyl, ऐसे नहीं, several reactive hydroxyl group, but the hydroxyl group, लेकिन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द फर्स्ट कार्बन एटम, ठीक है, कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल is the most reactive। और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फर्स्ट कार्बन एटम का, उसमें से वो सब उसको ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, दैट इज इट इज मोस्ट रिएक्टिव।
अब क्या होता है, ठीक है, एंड क्या लिखेंगे, दिस ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल, दिस ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल group forms a linkage, किसके साथ, forms a linkage with a hydroxyl group, forms a linkage with a hydroxyl group of another sugar molecule, form a linkage group with hydroxyl of another sugar molecule. When such a linkage occur, क्या होगा, water eliminate होगा, water molecule is eliminated, water molecule is eliminated in this process of condensation. In this process of condensation, the bond formed is called, the bond formed is called glycosidic bond. The bond formed is called glycosidic bond. ठीक है, तो बस देखो, सबसे पहले कहा गया कि एक शुगर मॉलिक्यूल में बहुत सारा रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, जिसमें से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो फर्स्ट कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल, और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जब ये ग्लाइकोसाइडिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स अ लिंकेज विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर शुगर मॉलिक्यूल, और इस लिंकेज के दौरान वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, जो बॉन्ड फॉर्म होता है दो कार्बोहाइड्रेट के बीच, दो मोनोसैकेराइड के बीच, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ही ऑलिगोसैकेराइड बोलो या पॉलीसैकेराइड बोलो, दे गेट फॉर्म। समझ आया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, ठीक है। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये हम लोग सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज, विच इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस एज वेल एज नीट, वी आर डिस्कसिंग दैट। और जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम ये क्लियर भी कर देंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में दो बॉन्ड बनेगा, अल्फा और बीटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुक्रोज। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, केन शुगर या बीट शुगर। केन शुगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो शुगर केन से बनता है। शुगर केन का साइंटिफिक नेम सैकेरम ऑफिसिनेरम, और वो बीट शुगर से यानी शुगर बीट से भी बनता है। शुगर बीट का साइंटिफिक नेम बीटा वल्गरिस, ठीक है। और वो कैसे बनता है, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में कंबाइन करता है बाय द हेल्प ऑफ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो देखो, सबसे पहला डाइसैकेराइड क्या होगा, सुक्रोज, ठीक है। और सुक्रोज जो है क्या लिखेंगे, इट इज अ कमर्शियल शुगर, इट इज द कमर्शियल शुगर। हम लोग जो चीनी खाते हैं वो क्या है, सुक्रोज। इट इज द कमर्शियल शुगर विच इज also called क्या which is also called cane sugar because most of it is
obtained from, because most of it is obtained from sugar cane. सुगर केन का साइंटिफिक नेम हम लोग क्या बोले, जिसको हम हिंदी में गन्ना बोलते हैं, सैखेरम. ये हो गया जेनस, और स्पीसीज हो गया ऑफिसिनेरम. ऑफिसिनेरम, ठीक है. इसलिए इसको केन सुगर कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सुगर आर फॉर्म फ्रॉम सुगर केन. उसके बाद लिखेंगे अ लार्ज क्वांटिटी of sugar is also obtained from, किससे, सुगर बीट. और सुगर बीट का साइंटिफिक नेम बीटा वल्गरिस. ये हो गया साइंटिफिक नेम, ठीक है. अब सुक्रोज कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. सुक्रोज is formed by condensation of one molecule of glucose and fructose. One molecule of glucose and fructose, ठीक है. Now glycosidic bond is formed. Glycosidic bond कैसे फॉर्म होगा? Between the hydroxyl group of first carbon atom of one and the hydroxyl group of fourth carbon atom of another carbohydrate. इसलिए इसको बोलेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है, बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम. हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन atom of glucose and hydroxyl group of fourth carbon atom. Hydroxyl group of fourth carbon atom of fructose and hydroxyl group of fourth carbon atom of fructose. इसके बाद लिखेंगे a molecule of water is released. One molecule of water क्या होगा? Released होगा. देखो कैसे बनेगा, ठीक है. ये होगा ठीक है. इसमें क्या होगा? डाउन, OH का पोजीशन देखो, डाउन डाउन अप डाउन. अब ये होगा CS2OH H, यहाँ पे H, OH को उल्टा में सब जगह H करना है, ठीक है. तो ये क्या है? ये है तुम्हारा क्या है? ग्लूकोज. ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करेगा? सुक्रोज के साथ, ठीक है. फ्रुक्टोज के साथ तो देखो, ग्लूकोज है एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन है, लेकिन वो क्या है? कीटोन ग्रुप. इसमें क्या होगा? रिंग में भी चेंज होगा. ये पायरानोज रिंग है और ये फ्यूरानोज रिंग है. अब इसमें देखो क्या होगा, ठीक है. HCS2OH. यहां पे क्या होगा? ठीक है,
ठीक है, समझो ठीक से। ठीक है, अब देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, ये हो गया 1 2 3 4। तो ये ग्लूकोज है, तो ये क्या है, फ्रुक्टोज है। तो फर्स्ट कार्बन एटम का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इसको हम लोग अभी क्या बोले, ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल, ग्लाइकोसाइडिक हाइड्रोक्सिल। ये दूसरे कार्बोहाइड्रेट के फोर्थ कार्बन एटम में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होगा। और अब जो बॉन्ड बनेगा वो देखो, ठीक है, H ठीक है, OH। तो ये जो तुम्हारा बॉन्ड बना, ये बॉन्ड 1 और 4 कार्बन एटम के बीच बना और स्ट्रेट बना, तो ये हो गया अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड बना ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कॉम्बिनेशन से, इसी को कहा गया सुक्रोज। क्या कहा गया, सुक्रोज। समझ आया कैसे बना सुक्रोज, व्हाट इज द नेचर ऑफ सुक्रोज, क्लियर। हाँ, अंजलि, टूबा, किरण, क्लियर। ठीक है, अब हम लोग सुक्रोज के बाद क्या पढ़ेंगे, मैल्टोज। मैल्टोज क्या है, मॉल्ट सुगर, जो सबसे पहले किसमें पाया गया था, इट्स ऑकरेंस इन मॉल्टेड ग्रेन ऑफ बार्ली। ठीक है, and maltose is formed by the condensation of 2 molecule of glucose by forming a bond called 1,4 glycosidic bond. ठीक है, maltose, maltose और malt sugar। मैल्टोज और मॉल्ट सुगर क्या होगा, इट इज नेम सो बिकॉज, इसका नाम मैल्टोज या मॉल्ट सुगर क्यों पड़ा, इट इज नोन नेम सो बिकॉज ऑफ इट्स ऑकरेंस इन malted grain of barley। in malted grain of barley में ये पाया जाता है। साथ ही साथ it is also found in detectable amount, it is also found in detectable amount in germinating seed, in most germinating seeds. It is also found in detectable amount in most germinating seeds and tissues, where starch is being broken down, where
starch is being broken down, जहां पे स्टार्च ब्रेक करता है, broken down. It is also found in detectable amount. किसमें? Most germinating seed and tissues where starch is being broken down. अब ये फॉर्म कैसे होता है? It is a reducing sugar. It is a reducing sugar which is formed by the condensation of, which is formed by the condensation of two molecules of which is formed by the condensation of two molecules of glucose, which is formed by the condensation of two molecules of glucose. ये एक reducing sugar है which is formed by condensation of two molecule of glucose. अब इसमें भी क्या होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड is formed between hydroxyl group of first carbon atom of one glucose with हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फोर्थ कार्बन एटम with hydroxyl group of fourth carbon atom of another glucose with OH group of fourth carbon atom of another glucose. ठीक है, कैसे देखो, पहला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो पहले बनाए थे. इसमें क्या होगा? डाउन डाउन अप डाउन CH2OH H, यहां पे भी सब H हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ग्लूकोज. दूसरा ग्लूकोज देखो क्या होगा. दूसरा ग्लूकोज क्या होगा? सेम वैसे बनाओ. ठीक है, इसमें क्या होगा? अप डाउन अप डाउन H CH2OH H H H. देखो पहले ग्लूकोज जो अल्फा ग्लूकोज है उसमें होगा. ठीक है, जो डी ग्लूकोज है उसमें OH का पोजीशन फर्स्ट कार्बन एटम से देख लो 1 2 3 4 5, डाउन डाउन अप डाउन, ये याद रखना. और इधर जो तुम्हारा एल ग्लूकोज है इसमें अप अप डाउन, बस ये याद रखना, कभी गलती नहीं होगा. अब ये दो ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन एटम है और इसका 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन एटम का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा. और जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा? इट रिलीजेस 1 मोल ऑफ वाटर. अब जो बॉन्ड बनेगा वो होगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि स्ट्रेट बॉन्ड बन रहा है. अब देखो ठीक है, ये हो जाएगा डाउन डाउन अप डाउन CH2OH H H H H. और यहाँ पे क्या करना है? अप डाउन H H H H, ये होगा CH2OH. और ये जो बॉन्ड बना
ये हो गया अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो मॉलिक्यूल बना, डाइसैकेराइड बना, इसका नाम है मैल्टोज। इसका क्या नाम है? मैल्टोज। ठीक है, तो ये समझ आ गया मैल्टोज क्या है और कैसे बनता है। क्लियर? अंजलि, टूबा, यस सर। ठीक है। अब मैल्टोज के बाद जो लास्ट हम लोग को डाइसैकेराइड पढ़ना है और जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है लैक्टोज। लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो तुम्हारा लैक्टोज है, इट इज फाउंड नेचुरली इन द मिल्क। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर which is formed inside the mammary gland of the mother by beta 1,4 glycosidic bond between two hexose sugar। और ये हेक्सोज शुगर क्या है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, देखो कैसे है, बना के दिखाते हैं। लैक्टोज और मिल्क शुगर, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है? इट इज नेम्ड सो, बिकॉज it is found naturally, because it is found naturally in milk. It is found naturally in milk. Now it is a reducing sugar. It is a reducing शुगर, ठीक है। ML लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, विच इज फॉर्म्ड इन मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर। मेमरी ग्लैंड, हाउ? बाय बीटा 1,4, बाय बीटा 1,4 condensation of 2 hexose sugar, कौन सा हेक्सोज शुगर होगा? हेक्सोज शुगर दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नाउ सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, इज ड्यू टू कन्वर्सन ऑफ लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, सोरिंग मीन्स जो खट्टा हो जाता है, सोरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू कन्वर्सन ऑफ लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। अब देखो बनता कैसे है। पहले हम लोग गैलेक्टोज बनाएंगे, फिर ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, पहला है गैलेक्टोज और दूसरा है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का वही होगा नॉर्मल, डाउन डाउन अप डाउन। ये होगा CH2OH, H H H H और H। और गैलेक्टोज में क्या होगा? अप डाउन अप अप।
अप डाउन अप अप, ठीक है। अब CH2OH और H, ये गैलेक्टोज का हो गया। यहाँ पे OH का पोजीशन अप डाउन अप अप, और यहाँ पे वही सेम पोजीशन अब डी ग्लूकोज का डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है। अब जो फर्स्ट कार्बन एटम है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे होगा 1 2 3 4, पोजीशन सेम है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन यहाँ पे अप डाउन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ रिएक्ट करेगा 4 कार्बन एटम का। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड कैसा बनेगा, ठीक है। CH2OH H, यहाँ पे होगा अप डाउन अप अप, अप डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन, देखो अगर ऐसा सीधा बॉन्ड बनेगा तो ये है अल्फा, और अगर इस तरह से बॉन्ड बनेगा तो ये होगा बीटा। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, अल्फा की बीटा, बोलो बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से क्या फॉर्म हुआ, इस पूरे कंपाउंड को कहा गया लैक्टोज। क्या कहा गया, लैक्टोज, ठीक है। तो ये हमारा डाइसैकेराइड विच इज अ पार्ट ऑफ ओलिगोसैकेराइड इज टोटली कंप्लीटेड। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लास्ट में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पॉलीसैकेराइड कंप्लीट करेंगे, और उसी से हमारा कार्बोहाइड्रेट टॉपिक 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, टेस्ट कब होगा? टेस्ट संडे, कल पहले आओ, उसके बाद बताएंगे। कल का टाइम तो पता ही होगा, ठीक है।